हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एसएसटी क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास नई क्लास है, नया चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों पाठ 17, राज्य शासन कैसे काम करता है। जो राज्य है वो उसका शासन कैसे काम करता है, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। सो हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद परिचय। तो बच्चों पाठ के परिचय से शुरुआत करते हैं। तो परिचय है, भारत में शासन 3 स्तरों पर कार्य करता है। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, राज्य स्तरीय शासन तथा केंद्र शासन। इस अध्याय में राज्य स्तरीय शासन के विषय में जानकारी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ को। तो भारत देश राज्यों का एक संघ है। भारत में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें। सरकार प्रत्येक स्तर पर 3 अंगों में काम करती है बच्चों, ठीक है, जो कि है विधानमंडल जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो कानून को प्रभाव में लाता है या लागू करता है, न्यायपालिका जो कानून को समझाता है। भारत में पूरे देश में एक ही कानून व्यवस्था है, परंतु केंद्रीय व राज्य स्तर पर इनके अलग अलग विधान मंडल व कार्यपालिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं राज्य विधान मंडल से, यानी के स्टेट लेजिस्लेटर। तो बच्चों, सरकार राज करने तथा लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानून बनाती है। सरकार का वह अंग जो कार्यों को करता है विधानमंडल कहलाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों विधानमंडल? जो सरकार का वह अंग जो कार्यों को करता है। इन कार्यों, कौन से कार्यों को बच्चों? जो सरकार राज करने तथा लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो कानून बनाती है उसे विधानमंडल कहते हैं। इसको विधायिका भी कहते हैं समटाइम्स बच्चों। नाउ, प्रत्येक भारतीय राज्य का एक अपना विधान मंडल है। राज्य विधान मंडल में सामान्य तौर पर राज्य का गवर्नर और एक विधान मंडल भवन होता है। विधान मंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद तथा निचला सदन विधानसभा कहलाता है। विधान मंडल एक सदनीय तब कहलाता है जब उसमें एक सदन होता है। एक सदनीय तब जब उसमें एक ही सदन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? एक सदनीय बोलेंगे। तथा द्विसदनीय तब कहलाता है जब उसमें 2 सदन होते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का विधान मंडल द्विसदनीय है, मतलब उसमें 2 सदन है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। भारत के विभिन्न राज्यों तथा उनकी राजधानियों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं, आइए उनको पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, राज्य है ये सारे और ये उनकी राजधानियां हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। असम की दिसपुर, केरल की तिरुवनंतपुरम, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, ओडिशा की भुवनेश्वर, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक। और बच्चों, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, इस राजनीतिक भारत के जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें देख सकते हो, ये सारे हमारे 28 जो है राज्य हैं और उनकी जो कैपिटल यानी कि राजधानियां हैं वह भी दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं, जिसमें आगे और 28 जो राज्य है उनको हम और पढ़ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, कर्नाटक की बंगलुरु, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजोल, उत्तराखंड की देहरादून, तेलंगाना की हैदराबाद, तमिलनाडु की चेन्नई, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल। ये क्या है बच्चों? हमारे 28 राज्य हैं जिनकी ये राजधानियां हैं, ये सब। ठीक है, ये सारी राजधानियां हैं ये। और बच्चों, इनको हमने अभी अभी देखा है अपने मानचित्र में, किस प्रकार से 28 राज्य और उनकी राजधानियां यहाँ पर चिन्हित है। आगे देखिए, अब हमारे पास कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो बच्चों, सबसे पहले है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती।
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी दमन है। पांडिचेरी, इसको पुदुचेरी कहते हैं बच्चों, पुदुचेरी है उसकी राजधानी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। लद्दाख की लेह है। जम्मू कश्मीर की क्या है बच्चों, श्रीनगर है। अब हमारे पास एक बॉक्स है जीके का, तो आइए पढ़ लेते हैं। यह भी जानिए कि जम्मू कश्मीर से 2019 में धारा 370 तथा 335 ए हटाकर इसे 2 संघीय शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य में विधानसभा होती है जिसके नागरिक विधायक चुनते हैं। इसके नागरिक कौन चुनते हैं बच्चों, विधायक चुनते हैं। इन्हें एमएलए कहा जाता है, यानी कि एमएलए कहा जाता है। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इन्हें। एमएलए का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जनता जिन एमएलए का चुनाव करती है वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में बहुमत पाने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है तथा शेष दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। प्रत्येक राज्य को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचन क्षेत्र से आशय उस क्षेत्र से लगाया जाता है जहां की कुल जनसंख्या के मतदाता एक विधायक चुनते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करते हैं। चुनाव जीतने पर विधायक उसी दल का सदस्य माना जाता है। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है बच्चों, मुख्यमंत्री। तो बच्चों जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक क्षेत्रों से चुनाव जीतकर आते हैं वह दल सत्ता पक्ष तथा शेष विरोधी पक्ष कहलाते हैं। आगे देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री परिषद के लिए मंत्रियों तथा मंत्रियों का चयन कर राज्यपाल को सूची प्रेषित करता है। मतलब जो उसकी लिस्ट होती है वो राज्यपाल के सामने प्रस्तुत की जाती है जिन्हें राज्यपाल मंत्री नियुक्त कर देता है। मुख्यमंत्री उन्हें विभागों का उत्तरदायित्व यानी कि सारा कार्यभार सौंप देता है। प्रत्येक मंत्रालय का अलग दफ्तर होता है यानी कि ऑफिस अलग होता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री मिलकर राज्य का प्रशासन चलाते हैं तथा विकास की योजनाएं लागू कराते हैं। विधानसभा में कानून बनाने पर क्या होती है बच्चों, डिस्कशन यानी कि चर्चा होती है। मंत्री बन जाने पर सदस्य मंत्री और विधायक दोनों की भूमिकाएं निभाता है। विधानसभा में एक दल को बहुमत न मिलने पर बहुत से दल मिलकर गठबंधन सरकार जो है वो चलाते हैं। यानी कि जब एक सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो पार्टी आपस में मिलकर के गठबंधन करती है और मिलकर के सरकार का निर्वहन करती है। सभी दल मिलकर नेता चुनते तथा उसके नेतृत्व में सरकार सम्मिलित होती है। ठीक है, अब विधानसभा के मुख्य कार्य क्या है, निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला क्या है, कानून बनाना तथा बेकार कानूनों को समाप्त करना, राज्य की समस्याओं पर विचार विमर्श करना, राज्य के विकास की योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते तथा उन्हें सुझाव भी देते हैं कि इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए, इसमें ये हो सकता है या हो सकता है। ठीक है, चुनाव के लिए धन जुटाने तथा व्यय करने के लिए जो बजट है वो तैयार करने की कितना पैसा कहां पर खर्च किया जाना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सभी विधायक सरकार के कार्यों में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कि बच्चों जो सरकार के सभी विधायक क्या होंगे, जो सरकार कार्य करती है उन सभी में क्या होंगे, अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, उत्तरदायित्व अपना अपना पूरा करेंगे। सरकार से आशय शासन के विभिन्न भागों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से होता है। तो एक सरकार में कौन कौन होते हैं, तो बच्चों एक सरकार में शासन वाली पार्टी है उसके सभी विभिन्न भागों के जो मंत्री होते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मिल करके कार्य करते हैं। तो वही होता है बच्चों क्या, सरकार बनती है उन्हीं मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिलकर के। ठीक है, विधायिका जो क्या करती है बच्चों, कानून बनाती है। कार्यपालिका जो उन्हें
लागू कराती है। जो कानून विधायिका ने बनाए हैं बच्चों, उनको लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका करवाती है। और न्यायपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। यानी कि न्यायपालिका क्या काम करती है बच्चों? जो कानून बनाए गए हैं यदि उनका कोई उल्लंघन करता है या उनका पालन नहीं करता है तो उनको आपराधिक दंड देती है। ठीक है, कौन देती है बच्चों? न्यायपालिका। आइए देखते हैं शासन की कार्य प्रणाली। तो वर्किंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है बच्चों? तो देखिए, शासन की कार्य प्रणाली व्यवस्थित होती है। कैसी होती है? एक सिस्टमैटिक होती है बच्चों। विधानसभा में चर्चा होने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता करते हैं, यानी कि मीडिया से बात करते हैं। ठीक है, और जो मीडिया से डिस्कशन करते हैं विधानसभा के बारे में, जो मीडिया क्वेश्चन पूछती है बच्चों, उसके उसके उत्तर देते हैं। ठीक है, कौन करते हैं बच्चों? कौन उत्तर देते हैं मीडिया का? तो मीडिया का उत्तर देते हैं स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, तथा सरकार के निर्णयों से अखबारों तथा दूरदर्शन के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हैं कि मतलब सरकार के क्या क्या निर्णय हैं उनको अखबारों में, और जो दूरदर्शन है यानी कि जो उनके प्रतिनिधि है, रिपोर्टर्स वगैरह, उनको नॉलेज देते हैं, जो कि हमें बाद में अपने न्यूज चैनलों पर उसको प्रसारित करते हैं। यह रिपोर्ट अखबारों और दूरदर्शन के माध्यम से जनता तक पहुंचती है, और जो रिपोर्ट बन के आती है फिर वो कहाँ जाती है? वही जो न्यूज चैनल्स वगैरह, अखबार वगैरह हैं, उन सबसे पूरी जनता तक पहुंच जाती है। आवश्यकता होने पर समस्या से संबंधित विभाग के मंत्री तथा मुख्यमंत्री क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करते हैं। अगर कोई जरूरत है तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि ये न्यूज, ये रिपोर्ट जो बनी है वो सही है या उसमें कोई झोल है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसका जाकर वेरिफिकेशन भी किया जाता है। मंत्री तथा मुख्यमंत्री क्षेत्र में जाकर के स्वयं इसका निरीक्षण करते हैं तथा आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश देते हैं। अगर कोई कमी निकलती है तो उसके आवश्यक जो कार्यवाही है उसके करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं तथा उस क्षेत्र का विधायक जांच करता है कि समस्या का निराकरण कितना हुआ, मतलब समस्या का समाधान किस हद तक पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ। आइए पाठ के बाद पाठ को दोहराते हैं कुछ बिंदुओं में। तो बच्चों देखिए, भारत में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं: राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार। राष्ट्रीय स्तर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य स्तर पर है, और जो यहाँ पर स्थानीय सरकार जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो। फिर उसके बाद राज्य विधानमंडल, सामान्य तौर पर राज्य का गवर्नर और एक विधानमंडल भवन होता है। ठीक है, सभी विधायक सरकार के कार्यों में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी जवाबदेह होते हैं। शासन की कार्य प्रणाली व्यवस्थित होती है, एक सिस्टमैटिक कार्य प्रणाली होती है शासन की। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने राज्य, स्टेट और जो रीजनल गवर्नमेंट्स उनके जो किस तरीके से वो काम करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।